आलू और बीरबल। एक रोज़ अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों के सामने कहा, हमारे ख्याल में आलू सबसे उम्दा सब्ज़ी है। सब ने कहा, आप सही फरमा रहे हैं जहाँपनाह। बेशक आलू सबसे बेहतरीन सब्ज़ी है। आलू के कई तरह के खाने बनाए जा सकते हैं और इन्हें दोपहर या रात के खाने में भी खा सकते हैं। बादशाह ने कहा, इस जहां में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे आलू पसंद ना हो। ये हर किसी की पसंदीदा सब्ज़ी है। इसे खाकर कोई उकताहट का शिकार नहीं होता। कोई भी शख्स आलू के अलावा कुछ खाए बगैर जिंदा रह सकता है। सब ने सर हिलाया, लेकिन बीरबल खामोश रहा। बादशाह ने पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम हमेशा की तरह आज फिर से खामोश हो। क्या तुम हमसे मुत्तफिक नहीं? बीरबल ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ जहाँपनाह, मुझे भी यही लगता है कि आलू काफ़ी लजीज होते हैं। बादशाह ने बीरबल का जवाब सुनकर सवालिया अंदाज में कहा, ओह, तो आपको ये लगता है कि आलू काफ़ी लजीज होते हैं, मगर ये नहीं लगता कि आलू तमाम सब्जियों में सबसे बेहतरीन है, क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, आलू बेशक लजीज होते हैं, लेकिन अगर किसी को सिर्फ आलू ही खाने को मिले तो वो तंग आ जाएगा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम आज फिर हमारे खिलाफ जा रहे हो। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? यहाँ तुम्हें छोड़कर सब हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं। बादशाह के बाकी रतन भी बोल उठे, जहाँपनाह, हम सब की ये राय है कि जो कुछ आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी आलू खाकर तंग नहीं आ सकता। बीरबल हमेशा की तरह अपने आप को अलग साबित करना चाहता है। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कभी कभी हमें ताज्जुब होता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। बीरबल ने यकदम कहा, जहाँपनाह, आपकी बात काटने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा की बनाई सभी चीज़ों में बेशक आलू भी एक नायाब तोहफा है, लेकिन वह सब बेहतर नहीं है। दुनिया में इससे भी बहुत शानदार और लाजवाब सब्जियां हैं जो खुदा ने हमारे लिए बनाई हैं। बादशाह इश्ताल में आ गए और पूछा, बीरबल, इसकी कोई ठोस वजह है तुम्हारे पास? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, अभी तो मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें तो मैं साबित कर दूंगा कि आलू से भी बेहतरीन ग़िज़ाएं इस दुनिया में मौजूद हैं। बादशाह ने बीरबल को चंद दिन की मोहलत दी और कहा, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुछ दिन गुजरे तो दस्तरख्वान पर बादशाह सलामत और बीरबल दोनों मौजूद थे कि बादशाह ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें खाना पसंद आ रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, खाना बेहद लजीज है। बादशाह को खाने में कोई गड़बड़ महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा था, लेकिन बीरबल के इस जवाब से आप मुतमिन न हुए। इसलिए बादशाह ने एक सिपाही को फौरी तौर पर बावर्ची को हाजिर होने को कहा। बावर्ची हाजिर हुआ तो बादशाह ने कराहत लहजे में पूछा, ये तुमने खाने में क्या मिलाया है? बावर्ची ने आजिज़ी से पूछा, बादशाह सलामत, क्या इन खानों में कोई गड़बड़ है? बादशाह ने गुस्से से कहा, ये तो हमें बताओ कि इन खानों में क्या गड़बड़ है। बावर्ची परेशान हो गया। बादशाह ने गरज कर कहा, तुम हमें बताते क्यों नहीं कि तुमने कौन कौन से खाने तैयार किए हैं? बावर्ची ने डरते डरते सारे खानों की जानिब इशारा करके जवाब दिया, बादशाह सलामत, शुरुआत के लिए मैंने ये मसाला आलू बनाया है। ये पकवान दम आलू हैं, साथ ही आलू की तली हुई टिक्कियाँ हैं। इसके साथ आलू का सलाद है और खाने से फारिग होने के बाद ये हैं मीठे आलू। जहाँपनाह, मैंने खुद भी सारे खानों को चखा है, किसी भी खाने में कोई कमी नहीं है। बादशाह ने गुस्से से कहा, हाँ, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सब खाने आलू के ही क्यों हैं? यहाँ कोई मुर्ग मुसल्लम या गोश्त क्यों नहीं है? क्या हम सिर्फ आलू ही खाएंगे? बावर्ची ने अर्ज की, जहाँपनाह, मुझे बताया गया था कि आपको आलू बेहद पसंद है और आप इसे किसी भी तरह के खाने में पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सारे आलू के ही खाने बनाए हैं। बादशाह ने तैश में आकर कहा, हाँ, ये सही है कि हमें आलू पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सिर्फ आलू ही खाएं। हमें ये सारे आलू के खाने देखकर ही बड़ा अजीब लग रहा है। किसी ने कहा, तुमने सिर्फ आलू के खाने बनाने को। बीरबल बीच में बोल उठा, मैंने कहा जहाँपनाह। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने
کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بربل نے جواب دیا، معافی چاہتا ہوں جہاں پناہ، لیکن چند دن پہلے تو آپ آلو کے بڑے فوائد بتا رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ آلو کبھی بھی اور کسی بھی روپ میں کھانا پسند کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ سب سمجھ گئے اور ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بربل، ہم سمجھ گئے، کوئی بھی شخص صرف آلو کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم جیت گئے، ویسے بھی ہمیں تم سے بحث کر کے کافی سزا مل چکی ہے، اب ہمیں کھانے میں آلو کے علاوہ کوئی اور شے دی جائے۔ باورچی نے کہا، ضرور جہاں پناہ، ابھی لایا۔ اور اسی طرح بادشاہ اکبر سمجھ گئے کہ انسان صرف آلو کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان چاہتا ہے کہ اسے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کھانے کو ملیں۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آنے والی نئی اور تازہ ترین ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔